वेलकम है सभी साथियों का मेरे YouTube चैनल वन स्टेप टू सक्सेस पे आप सभी का स्वागत है। मैं आर प्रजापत आपके सामने आज स्टार्ट कर रहे हैं हम परसेंटेज के टॉपिक को, जो प्रतिशत के टॉपिक के काफी क्वेश्चन हमने पिछली क्लासों के अंदर सॉल्व किए थे। अब उसी सीरीज को हम आगे ले बढ़ाते हुए अब हम नए क्वेश्चनों की क्या करते हैं, शुरुआत करते हैं। जो क्वेश्चन आपके रेलवे, एनटीपीसी, एसएससी, बैंकिंग, एएलपी इन सभी भर्तियों के अंदर पूछे गए हैं, उन्हीं क्वेश्चनों को हम लेते हुए अलग अलग टाइप के क्वेश्चनों को लेते हुए हम सॉल्यूशन शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न हमारे सामने क्या है, यदि किसी संख्या के 28% का मान 20 के बराबर है तो उसी संख्या के 49% का मान क्या करना है, आपको ज्ञात करना है। ये प्रश्न क्या कह रहा है, भाई किसी संख्या के 28% का मान किसके बराबर है, 20 के बराबर है। तो भाई ये 28% है ना, वो 28% किसके बराबर है, 20 के। 28% किसके बराबर है, 20 के। तो 1% किसके बराबर होगा, तो 28 कहाँ चले जाएंगे अपने पास, भाग के अंदर चले जाएंगे, गुणे वाले कहाँ चले जाएंगे, भाग में। अब हमें पूछा क्या है कि भाई उसी संख्या का 49% का मान क्या होगा। ये जो संख्या पूछ रखी है इसका 49% हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 49%। 49 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। तो 49 से क्या कर दिया, गुणा। भाई ये 1% का मान है, 49% का निकाला, 49 से क्या कर देंगे, गुणा। अब देखो 7 का भाग 49 में 7 बार, 28 में कितनी बार गया, 4 बार। अब 4 का भाग 20 के अंदर कितनी बार चला गया, 5 बार। तो 5 × 7, तो 5 × 7 कितने होते हैं, 35। 5 × 7 कितने होते हैं, 35। तो ये मान किसके बराबर होगा, 35। और 35 किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है, डी ऑप्शन के अंदर आपके पास क्या दे रखा है, 35। तो डी ऑप्शन आपका क्या हो गया, करेक्ट हो गया। इसलिए जब भी इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है, जिससे क्वेश्चन आपके पास क्या हो सके, जल्दी से जल्दी क्या हो जाए, सॉल्व हो जाए, और समय आपके पास समय की क्या हो जाए, बचत हो जाए। अब इसी के बाद हम क्या करते हैं, अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो अगला प्रश्न संख्या 8 क्या कह रहा है, यदि x का 15% बराबर है y के 25% के बराबर है z के 50% के, तो x, y और z का अनुपात आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। क्या बोला है, x का 15%, का मतलब गुना 15%, प्रतिशत तो बट्टे में कितने आ जाएंगे, 100। फिर y का 25%, तो y गुणे में कितने, 25%, हटाएंगे तो बट्टे में कितने आ जाएंगे, 100। फिर क्या बोला, z का 50%, तो क्या हो जाएगा, z गुणे में कितने हो गए, 50, बट्टे में कितने आ गए आपके, 100। ठीक है, सबके बट्टे में 100 है तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब आपके पास क्या बच रखा है, यहाँ देखो क्या बच रखा है, 15। ये आपके पास कितने हैं, 15, ये 25, ये 50। तो किसके बाद, भाई 5 का भाग जा रहा है सबके अंदर, 15 में कितनी बार जा रहा है, 5 का भाग 3 बार। 25 में कितनी बार जा रहा है, 5 बार। और 50 में कितनी बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है। तो आपके पास क्या आ गया है कि भाई 3x बराबर कितने आ गए, 5y बराबर क्या आ गया, 10z बराबर में क्या आ गया आपके पास, 10z। अब आपको क्या पूछा है, इनका अनुपात पूछा है। तो भाई जब भी किसी संख्या का अनुपात ज्ञात करना होता है तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, भाई अनुपात ज्ञात करें तो कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे हम x और y का अनुपात, फिर z का। तो पहले तो इन जो संख्या आपके पास दे रखी है, भाई जो संख्या दे रखी है उस संख्या के अंदर क्या कर दे, इनका एलसीएम कितना होगा, 3 का 5 और 10, 3, 5 और 10 का एलसीएम कितना हो जाएगा आपके पास, 150। तो इनको क्या करना है आपको, ये जो जितनी भी संख्याएं दे रखी हैं इसको क्या करना है, भाई इसके बट्टे के अंदर कितने लिख दीजिए, 150। हर का मान बराबर करना होता है, क्या करना होता है, हर का मान बराबर करना होता है। तो बट्टे में, इसके बट्टे में भी 150 लिख दिए, इसके बट्टे में भी 150 लिख दिए, और इसके बट्टे में भी कितने लिख दिए, 150। अब 3 का भाग 150 में कितनी बार जाएगा, 50 बार।
फिर उसके बाद 5 का भाग 150 में कितनी बार गया? 30 बार। 10 का भाग 10 से 0 कैंसिल हो गया, कितनी बार गया? 15 बार। तो आपके पास अनुपात कितना आ गया भाई? 50 अनुपात 30 अनुपात 15। अब इन सब में किसका भाग जा रहा? 5 का भाग जा रहा है। 50 में कितनी बार जा रहा है? 10 बार। 30 में कितनी बार जा रहा है? 6 बार। और 15 में कितनी बार जा रहा है? 3 बार। तो 10 अनुपात 6 अनुपात 3 किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है? सी ऑप्शन के अंदर। तो सी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो ये हो गया प्रश्न संख्या 8 का सॉल्यूशन। इसलिए जब भी सॉल्यूशन करें उस क्वेश्चन को यही नहीं छोड़ देना है। आपके पास जो भी अनुपात में चीज आएगी वो उस संख्या के कहाँ आएगी? बट्टे के अंदर। तो तरीके से प्रश्न को क्या करना? हल करना है। अब हम क्या करते हैं? अगले प्रश्न की शुरुआत करते हैं। तो अगला प्रश्न जो अपने सामने है वो क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां प्रश्न क्या कह रहा है आपको? यदि एक भिन्न के अंश में 50% और हर में 80% की वृद्धि कर दी जाए तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? भाई भिन्न का अंश है और हर है, हमें पता नहीं है भाई भिन्न का अंश कितना है और हर कितना है। तो हमने इस भिन्न का अंश भैया हम प्रतिशत पढ़ रहे हैं तो ज़्यादातर चीज़ आपको 100 मान के चलना है। अंश को भी हमने भिन्न के अंश को ले लिया 100 और हर को भी ले लिया 100। तो भाई भिन्न कितनी हो जाएगी? 100/100 मतलब 1। अब बोला भिन्न के अंश में 50% बढ़ाने, 100 में 50% बढ़ाएंगे तो कितने होंगे? 150। और हर में कितने बढ़ाने को बोला? 80%। तो 100 में 80% बढ़ाएंगे तो कितने हो जाएंगे? 180। अब आपके पास क्या हो गई भिन्न? देखो 0 से 0 कैंसिल हो गया। 15 और 18 किसकी टेबल में आ रहे हैं? 3 की टेबल में। 3 का भाग जा रहा है 15 और 18 में। 3 का भाग 15 में कितनी बार? 5 बार। और 18 में कितनी बार? 6 बार। तो भाई पहले वाली भिन्न कितनी थी? 1। और जो नई भिन्न हमारे पास आई है वो कितनी है आपके पास? 5/6। नई भिन्न क्या है? 5/6। प्रश्न में क्या पूछा? नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग होगा? तो ये भाई नई भिन्न हमारे पास आई हैं, ये मूल भिन्न का कितना भाग होगा? तो कितना भाग हो जाएगा आपके पास? 5/6 भाग। कितना हो गया? 5/6 भाग। तो 5/6 भाग किस ऑप्शन के अंदर दे रखा है आपके पास? डी ऑप्शन में। तो डी ऑप्शन आपके पास क्या हो गया? करेक्ट हो गया। तो इस टाइप से आपको क्या करना है? प्रश्नों को क्या करना है? हल करना है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। आगे की जो क्वेश्चनों की सीरीज है वो हम अगली क्लास के अंदर पढ़ेंगे, जिसमें हम अलग अलग टाइप के प्रश्नों को पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक